पास बसे कई गांव और सड़क पानी में बह गए हैं, तो वहीं बढ़ते जलस्तर से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सदर प्रखंड पर स्थित रामपुर, दियारा, गरमटोला समेत कई गांव गंगा का पानी घुस गया है। राजमहल और उधवा प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों को गंगा नदी ने तो अपने आगोश में ले लिया है। उफान मारती गंगा के तेज बहाव से कई घर टूटकर बह गए हैं और कई घर बहने की कगार पर हैं। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ मैंने वही नाई का समस्या है, वही चारा वाला समस्या है। पानी ज्यादा हो गया है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। साधन तो नहीं है। पानी में किस तरह रहता है, चबूतरा भी है तो उससे मानिए कि घर उर बन गया और जहाँ तहाँ है। तो सरकार या प्रशासन के द्वारा कुछ सुविधा मिला है? ना, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सुबह से हम निकले हुए अपना क्षेत्र के जनता में भ्रमण करने के लिए, और एक एक जनता से हमने समस्या देखा, सुना। बहुत भयावह स्थिति है। स्थिति में बहुत जगह में कटाव का भी स्थिति है, बहुत जगह घर धंस गया। जैसे गरमटोला में 50-60 घर धंस गया, 40-50 घर आपका मान के चलिए टोपरा बस्ती में धंस गया। जैसे ये जिस जगह पर हम लोग अभी खड़ा हैं, ये जगह है रामपुर, पुराना रामपुर टोला है। ये पुराना रामपुर टोला है। ये भी इस तरह से आप देख सकते हैं, उस तरफ से लगभग 60-70 घर उस तरफ से भी कट गया। आप देख सकते हैं उस तरफ से भी कट गया। स्थिति ये है कि ये फूस का घर है। इन लोगों का अपना एक निजी जमीन बहुत कम होता है। साहिबगंज जिले में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है और गंगा नदी के आसपास बसे कई गांव और सड़क पानी में बह गए हैं, तो वहीं बढ़ते जलस्तर से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सदर प्रखंड पर स्थित रामपुर, दियारा, गरमटोला समेत कई गांव गंगा का पानी घुस गया है। राजमहल और उधवा प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों को गंगा नदी ने तो अपने आगोश में ले लिया है। उफान मारती गंगा के तेज बहाव से कई घर टूटकर बह गए हैं और कई घर बहने की कगार पर हैं। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ मैंने वही नाई का समस्या है, वही चारा वाला समस्या है। पानी ज्यादा हो गया है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। साधन तो नहीं है। पानी में किस तरह रहता है, चबूतरा भी है तो उससे मानिए कि घर उर बन गया और जहाँ तहाँ है। तो सरकार या प्रशासन के द्वारा कुछ सुविधा मिला है? ना, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सुबह से हम निकले हुए अपना क्षेत्र के जनता में भ्रमण करने के लिए, और एक एक जनता से हमने समस्या देखा, सुना। बहुत भयावह स्थिति है। स्थिति में बहुत जगह में कटाव का भी स्थिति है, बहुत जगह घर धंस गया। जैसे गरमटोला में 50-60 घर धंस गया, 40-50 घर आपका मान के चलिए टोपरा बस्ती में धंस गया। जैसे ये जिस जगह पर हम लोग अभी खड़ा हैं, ये जगह है रामपुर, पुराना रामपुर टोला है। ये पुराना रामपुर टोला है। ये भी इस तरह से आप देख सकते हैं, उस तरफ से लगभग 60-70 घर उस तरफ से भी कट गया। आप देख सकते हैं उस तरफ से भी कट गया। स्थिति ये है कि ये फूस का घर है। इन लोगों का अपना एक निजी जमीन बहुत कम होता है। साहिबगंज जिले में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है और गंगा नदी के आसपास बसे कई गांव और सड़क पानी में बह गए हैं, तो वहीं बढ़ते जलस्तर से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सदर प्रखंड पर स्थित रामपुर, दियारा, गरमटोला समेत कई गांव गंगा का पानी घुस गया है। राजमहल और उधवा प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों को गंगा नदी ने तो अपने आगोश में ले लिया है। उफान मारती गंगा के तेज बहाव से कई घर टूटकर बह गए हैं और कई घर बहने की कगार पर हैं। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ मैंने वही नाई का समस्या है, वही चारा वाला समस्या है। पानी ज्यादा हो गया है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। साधन तो नहीं है। पानी में किस तरह रहता है, चबूतरा भी है तो उससे मानिए कि घर उर बन गया और जहाँ तहाँ है। तो सरकार या प्रशासन के द्वारा कुछ सुविधा मिला है? ना, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सुबह से हम निकले हुए अपना क्षेत्र के जनता में भ्रमण करने के लिए, और एक एक
जनता से हमने समस्या देखा सुना। बहुत भयावह स्थिति है। स्थिति में बहुत जगह में कटाव का भी स्थिति है। बहुत जगह घर धंस गया। जैसे गरम टोला में 50-60 घर धंस गया। 40-50 घर आपका मान के चलिए टोपरा बस्ती में धंस गया। जैसे ये जिस जगह पर हम लोग अभी बैठा खड़ा हैं, ये जगह है रामपुर, पुराना रामपुर टोला है। ये पुराना रामपुर टोला है। ये भी इस तरह से आप देख सकते हैं, उस तरफ से लगभग 60-70 घर उस तरफ से भी कट गया। आप देख सकते हैं उस तरफ से भी कट गया। स्थिति ये है कि ये फूस का घर है। इन लोगों का अपना एक निजी जमीन बहुत कम होता है। साहिबगंज जिले में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है और गंगा नदी के आसपास बसे कई गांव और सड़क पानी में बह गए हैं। तो वहीं बढ़ते जलस्तर से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सदर प्रखंड पर स्थित रामपुर, दियारा, गरम टोला समेत कई गांव गंगा का पानी घुस गया है। राजमहल और उधवा प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों को गंगा नदी ने तो अपने आगोश में ले लिया है। उफान मारती गंगा के तेज बहाव से कई घर टूटकर बह गए हैं और कई घर बहने की कगार पर हैं। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ मैंने वही नाई का समस्या है, वही चारा वाला समस्या है। पानी ज्यादा हो गया है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। साधन तो नहीं है। पानी में इस तरह रहता है, चबूतरा भी है तो उसपे मानिए कि घर उर बन गया और जहाँ तहाँ है। तो सरकार या प्रशासन के द्वारा कुछ सुविधा मिला है? ना, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सुबह से हम निकले हुए अपना क्षेत्र के जनता में भ्रमण करने के लिए, और एक एक जनता से हमने समस्या देखा सुना। बहुत भयावह स्थिति है। स्थिति में बहुत जगह में कटाव का भी स्थिति है। बहुत जगह घर धंस गया। जैसे गरम टोला में 50-60 घर धंस गया। 40-50 घर आपका मान के चलिए टोपरा बस्ती में धंस गया। जैसे ये जिस जगह पर हम लोग अभी बैठा खड़ा हैं, ये जगह है रामपुर, पुराना रामपुर टोला है। ये पुराना रामपुर टोला है। ये भी इस तरह से आप देख सकते हैं, उस तरफ से लगभग 60-70 घर उस तरफ से भी कट गया। आप देख सकते हैं उस तरफ से भी कट गया। स्थिति ये है कि ये फूस का घर है। इन लोगों का अपना एक निजी जमीन बहुत कम होता है। साहिबगंज जिले में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है और गंगा नदी के आसपास बसे कई गांव और सड़क पानी में बह गए हैं। तो वहीं बढ़ते जलस्तर से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सदर प्रखंड पर स्थित रामपुर, दियारा, गरम टोला समेत कई गांव गंगा का पानी घुस गया है। राजमहल और उधवा प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों को गंगा नदी ने तो अपने आगोश में ले लिया है। उफान मारती गंगा के तेज बहाव से कई घर टूटकर बह गए हैं और कई घर बहने की कगार पर हैं। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ मैंने वही नाई का समस्या है, वही चारा वाला समस्या है। पानी ज्यादा हो गया है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। साधन तो नहीं है। पानी में इस तरह रहता है, चबूतरा भी है तो उसपे मानिए कि घर उर बन गया और जहाँ तहाँ है। तो सरकार या प्रशासन के द्वारा कुछ सुविधा मिला है? ना, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सुबह से हम निकले हुए अपना क्षेत्र के जनता में भ्रमण करने के लिए, और एक एक जनता से हमने समस्या देखा सुना। बहुत भयावह स्थिति है। स्थिति में बहुत जगह में कटाव का भी स्थिति है। बहुत जगह घर धंस गया। जैसे गरम टोला में 50-60 घर धंस गया। 40-50 घर आपका मान के चलिए टोपरा बस्ती में धंस गया। जैसे ये जिस जगह पर हम लोग अभी बैठा खड़ा हैं, ये जगह है रामपुर, पुराना रामपुर टोला है। ये पुराना रामपुर टोला है। ये भी इस तरह से आप देख सकते हैं, उस तरफ से लगभग 60-70 घर उस तरफ से भी कट गया। आप देख सकते हैं उस तरफ से भी कट गया। स्थिति ये है कि ये फूस का घर है। इन लोगों का अपना एक निजी जमीन बहुत कम होता है।